हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, बाहरी जगत के प्रति हमारा ज्ञान कितना अधूरा है। बाहरी जगत के प्रति ही नहीं, आंतरिक जगत के प्रति तो हमारा ज्ञान उससे भी ज़्यादा अधूरा है। इस पर हमें समझ बढ़ाने की ज़रूरत है। जब हम एक नदी को देखते हैं तो हम नदी के एक छोर बहुत से छोटे हिस्से को देख पाते हैं। कहाँ से वो नदी निकलती है, हो सकती है हिमालय से, और दूर महासागर में जा कर के मिलती है। हमें नदी का कितना अधूरा ज्ञान है। जब हम पेड़ों को देखते हैं तब हमें लगता है कि हमने पूरा पेड़ देख लिया। ये सच नहीं है। पेड़ का आधा हिस्सा ज़मीन में गड़ा हुआ है। इसलिए हमें हमारी आँखों की नज़रों के आगे देखने की ज़रूरत है, अवलोकन की ज़रूरत है। इसीलिए बड़े समझदार व्यक्ति आज तक जो कलीसिया ने देखा है वह है संत थॉमस एक्विनस। उन्होंने ईश्वर के अनुभव में एक गीत गाया जिसके कुछ शब्द हैं। देख न पाती आँख जिसे, दरसाता विश्वास उससे। असली प्रज्ञा, असली समझ मन में नहीं लेकिन मन के आगे है। दृष्टि में नहीं लेकिन दृष्टा में, दृश्य में है। 22वां सामान्य सप्ताह 6 सितंबर 2023 बुधवार। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 8 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 38 से 44 तक। आज के सुसमाचार में दो बात बहुत स्पष्ट है कि ईसा का स्रोत पिता ईश्वर हैं। ईसा का पिता ईश्वर के साथ बड़ा गहरा संबंध है। पुत्र के साथ पिता का गहरा संबंध। ईसा पुत्र और अपने पिता के इस गहरे संबंध को अपने प्रार्थनामय जीवन के द्वारा प्रकट करते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार जो पेतरुस ईसा के प्रथम शिष्य के अनुभव पर आधारित है, मार्कुस द्वारा लिखा गया है। पेतरुस ही वह शिष्य रहा होगा जो बड़े सवेरे सबसे पहले ईसा को खोजने जाता था, और खोजते खोजते वह ईसा को प्रार्थना करते हुए पाता था। ईसा तब उठ जाते थे जब दूसरे लोग सोते रहते थे। इन्हें यह पता नहीं होता था कि ईसा कहाँ गए हैं। ईसा का सबसे पहला काम पिता ईश्वर से जुड़ना था। ईसा भी हमारी तरह शरीर, मन और संसार में थे, अतः उन्हें भी प्रार्थना की ज़रूरत थी, और वो स्वयं अपने प्रार्थनामय जीवन के द्वारा हर एक मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जब हमारे पास शरीर है, मन है, संसार है, सांसारिक रिश्ते हैं, तब इन सभी के बीच ईश्वर केंद्रित जीवन के लिए प्रार्थना ही एकमात्र उपाय है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। ईसा का जीवन हमें अपने जीवन को समझने के लिए मदद करता है कि हर मनुष्य को प्रार्थनामय जीवन जीने की ज़रूरत है। शरीर में होना, मन में होना, संसार में होना, भावनाओं में होना काफ़ी नहीं है। हमें खुद में होना है, हमें आत्मा में होना है, और जब हम आत्मा में होते हैं तभी हम परमात्मा में, ईश्वर से जुड़ते हैं। आदमी अपने आप में कमज़ोर है। आदमी का अर्थ ही है आदमा, मिट्टी का बना। दूसरा शब्द हमारे पास है मनुष्य, जिसका अर्थ है जिसके पास मन है। लेकिन कैसा मन? बहुतों के पास विचलित मन है, अव्यवस्थित मन है। इसलिए हमें चाहिए
आत्मा केंद्रित जीवन, आत्मा संचालित जीवन। जो व्यक्ति ईसा की तरह ईश्वर केंद्रित है, प्रार्थना केंद्रित है, पवित्र आत्मा केंद्रित है, वही असली जीवन जीता है। क्योंकि स्वयं में बिना स्थापित हुए, आत्मा में बिना स्थापित हुए, बिना स्वयं के बोध के हम कभी शक्तिशाली नहीं हो सकते। जो ईश्वर के साथ जुड़ता है वही शक्तिशाली है, क्योंकि ईश्वर स्रोत है। इसहाक का पिता ईश्वर के साथ जुड़ना उनके प्रार्थना में जीवन के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देता है। हम इस संसार में रहते हैं और हमें सांसारिक ताकतों से, बुराइयों से, बीमारियों से लड़ना पड़ता है। ईसा पिता ईश्वर के साथ जुड़कर इसी सांसारिक ताकतों, अपदूतों, बुराइयों और बीमारियों के ऊपर उठकर इनको डांटते थे, उन पर अधिकार करते थे और लोगों को चंगाई प्रदान करते थे। संत पौलुस कलोसै के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि हमें ये मौका मिला है एक अच्छे जीवन जीने का, इसलिए हम ईसा के जैसे ईश्वर केंद्रित, आत्मा केंद्रित और प्रार्थना केंद्रित जीवन बिताएं। हम अपने शरीर पर, मन पर, संसार पर, रिश्तों पर मधुरता लाएं और यह संभव है ईश्वर से जुड़कर प्रार्थना करते हुए। ईश्वर हमारी मदद करे, हमारी शक्ति बने, हमारा सामर्थ्य बने और हम अपनी कमज़ोरियों और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से आगे जा सकें। ईश्वर हमारी शक्ति के स्रोत बने। आमीन।